इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी बहुत मुश्किल में नज़र आ रही है क्योंकि इत्तेहादी भी उनका साथ छोड़ते नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ बयानात बल्कि अमली तौर पर ऐसा होता नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म ने ज़ोहराना दिया और वहाँ पर अरकान पार्लियामेंट को बुलाया जिनमें उनकी पार्टी के लोग और इत्तेहादी भी शामिल हैं, और बात ये थी कि जी साथ दिया जाए जो इलेक्शन इस्लाहात करना चाह रही है हुकूमत, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हर दफ़ा धांधली होती है, शोर उठता है, पैसे चलते हैं, आपने सेनेट में देख लिया किस तरह से पैसे चले, ये सब कुछ होता है, हम इसका रास्ता रोकना चाहते हैं, आप सब अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। लेकिन शिरकत क्या होनी थी बाबर साहब कि पता ही लग गया हुकूमत को कि ये मामला तो और तरफ जा रहा है, और ये नैब ऑर्डिनेंस वाला मामला है, ये भी उस तरह से हुकूमत संभाल नहीं पा रही। उसामा साहब, मैंने अभी भी आपको पहले भी ये मैं बता रहा था कि हुकूमत को नई सिचुएशन के मुताबिक अब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। पहले तो हुकूमत को पता ही नहीं होता था कि इत्तेहादी कहाँ से मैनेज हो रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहे हैं, कौन उनको मैनेज कर रहा है। मैनेज करने वाले मैनेज करते थे, उनके शदीद इख्तलाफात भी थे, उनकी रिजर्वेशन थी, उसके बावजूद वो बिल पास करवाने भी आते थे, वो हुकूमत को वोट डलवाने भी आते थे। इन्हीं इत्तेहादियों ने अपनी सारी रिजर्वेशन के बावजूद, अपनी सारी नाराज़गी के बावजूद हुकूमत के 3 फाइनेंस बिल जो थे वो पास करवाए। हुकूमत के लेजिस्लेशन कंप्लीट इत्तेहादी है ना, इत्तेहादियों ने पास करवाए। अपोजिशन तो कभी भी नहीं चाहती थी, वो तो इत्तेहादी साथ। मैं इत्तेहादियों की बात कर रहा हूँ, मैं इत्तेहादियों की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या ख्याल है, ये खान साहब या उनकी कैबिनेट के लोग उनको मना के लेके आते थे? इनको तो पता ही नहीं था कि कौन मना रहा है और कैसे मना रहा है। अब सर सूरत हाल बदल गई है। जो मीटिंग्स करते थे, उनकी जो वुज़रा में इजाफा, इमरान खान साहब ने जितनी मीटिंग्स की, इमरान खान साहब ने जितनी मीटिंग्स की इत्तेहादियों के साथ, बजाय कि वो मानते वो उनसे मजीद नाराज होके गए। ये भी मैं आपको बता दूं, तो वजीर बनाया आप फाइनेंस बिल के हवाले से भी देख लें, मोनी सिलाई को इन्होंने 3 साल वजारत का जो था वो लगाई रखा, एंड पे आके अब लगाई, अब दी वजारत। अब तो वो वजीर बनना ही नहीं चाह रहे थे, अब तो दरियाओं से, पुलों से बहुत सारा पानी गुजर चुका हुआ है। अब उसामा साहब सिचुएशन बदल गई है, अब मनाने वाले नहीं है। अब वो जो इनको घेर घार के ले आते थे वो नहीं है, वो अब गए। अब और इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है ये इत्तेहादियों को मना सकें। तो अब देखें कि ये सारे 11 वोटों का तो फ़र्क है। गवर्नमेंट का जॉइंट सेशन में गवर्नमेंट के जो वोट हैं सेनेट और नेशनल असम्बली मिला के वो तकरीबन 225 हैं, और इत्तेहादियों के 214 वोट हैं, तो 11 वोटों का सारा फ़र्क है। अब ये 11 वोट जो हैं, अगर इत्तेहादी साथ नहीं मिलते, इत्तेहादियों के कम अज़ कम भी 30-35 वोट हैं, 40 वोट हैं, अगर वो नहीं मिलते तो साहब गवर्नमेंट तो कोई बिल भी नहीं पास करवा सकती। गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि वो नेशनल असम्बली या सेनेट या जॉइंट सेशन में कोई भी लेजिस्लेशन करवा सके। अब इमरान खान साहब, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब जिस दिन इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग थी उससे पहले भी उस दिन भी इत्तेहादियों से मिले, बाद में अलग-अलग इत्तेहादियों से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद दोबारा मिले। MKM जो थी उसकी रिजर्वेशन है, काफ लीग की रिजर्वेशन है, ये उनकी रिजर्वेशन तो दूर कर ही नहीं सके। जहाँ तक नैब का बिल है उस पर भी उनकी रिजर्वेशन है। जहाँ तक EVM की मशीनों का ताल्लुक है, इन्होंने उनको कोई ब्रीफिंग नहीं दी। हुकूमत ने कहा था जी हम आपको बाकायदा तफसीली इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मेरी खुद मोनिसराई से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने जो मेरी जो मुलाकात हुई है उसमें कहा है जी कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो उस पर उसने कहा कि आपने तो हमें अभी तक कुछ बताया ही नहीं कि EVM है क्या, किस बिला का नाम है, उसका उस पर बताया गया कि आपको इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी, इस पर आपको एक डेमो दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। और उनका ख्याल था, एक मिनट, उनका ख्याल था ये पहले पुराने वाली चीजें हैं कि बस उनको कह दिया बाकी खुद ही मैनेज हो जाएंगी चीजें। खान साहब अब मैनेज नहीं होनी, अब आपको खुद मैनेज करनी पड़नी है। गुलाम रज़ा साहब, शेख रशीद साहब ने कहा जी कोई गेम नहीं हो रही, इमरान खान साहब ने 5 साल पूरे करने हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ठीक है कि वो अब सबको बिलावल को भी साथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं जी हम तो इनको टफ टाइम देंगे, नैब का मामला हो या IMF हो, दीगर चीज़ें हो, हम हर जगह उनको टफ टाइम देंगे, लेकिन इत्तेहादियों के पास और चॉइस क्या है? देखिए, चॉइस की बात तो ज़ाहिर है कि इत्तेहादी अभी 1-2 दिन में सामने आएगी बात उनकी कि उनके पास क्या चॉइसेस हैं। अगर हम देखते हैं इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, या शेख रशीद साहब के बयान को, तो शेख साहब बयानबाजी में तो माशाल्लाह यद-ए-तुल्ला रखते हैं, और लेकिन कोई बड़ा मौका आए तो फिर ये सबसे पहले भागने वालों में भी शामिल शेख साहब ही होते हैं। इस सूरत हाल में आप ये देखें कि 221 लोग हैं हुकूमत और इत्तेहादियों के, ठीक,
पार्लियामेंटेरियंस और 214 हैं अपोजिशन के। अब 6 लोगों का फ़र्क है। 4-5 लोग तो मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ जिनको अगर ये पैरों को हाथ भी लगाएं तो वो इनको ना वोट देंगे ना इनकी तरफ आके बैठेंगे। तो ये सूरत हाल ये है। अच्छा, उसके अलावा आज जो ज़ोहराना था 51 लोग गैर हाज़िर थे। अब आप ये देख लें कि 170 लोग वहाँ पे मौजूद थे जी और 221 अरकान होने चाहिए थे, 51 लोग नहीं थे। तो अब अगर कल बिल पेश हो जाते तो फिर कितने लोग होने थे। फिर एकदम उनको अपोजिशन याद आ गई। अच्छा। जी वो अपोजिशन से तो मुशावरत करनी है, तो हमारी तो कोशिश है कि हमें कहा गया है कि आप अपोजिशन से मुशावरत करें। ये वही अपोजिशन है जिससे चंद रोज़ पहले चेयरमैन नैब का मामला था तो कहा गया कि जी हम इस अपोजिशन से तो मुज़ाकरात कर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ख़ुद अपोजिशन जो है वो नैबज़दा है और इनको बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो इनसे तो बात नहीं हम करेंगे, हम अपने तौर पे ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, कर लेंगे। तो अब वो अपोजिशन कह रही है कि ठीक है फिर आप कर लें। तो अपोजिशन ने कल भी अपना आप दिखा दिया, आने वाले कल को भी दिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट को अपने मसल्स चेक करने पड़ गए हैं। तो अभी ये इत्तेहादियों का जो मामला है ये थोड़ा सा बिगड़ा है। अच्छा, इसमें जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आज के शाही में भी 1-2 रोज़ पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कायदे आज़म की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और MQM की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। दोनों ने EVM के हवाले से कहा कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको कोई पीछे बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी है कि फौरी तौर पे लाएं और पास कर दें। तो ये कुछ सिस्टम है। अच्छा, आपने कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, ये कुछ गड़बड़ आपको लग रहा है ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे या उनकी हुकूमत पूरा करेगी, ये कुछ फ़र्क हो सकता है। क्योंकि ज़ुबैर साहब कह रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब के जी सारी अपोजिशन इकट्ठी है कि इस हुकूमत को चलने नहीं देना, उसके बाद क्या होता है ये फिर आगे अलग अलग मामला था, लेकिन इमरान खान ना हो। तो इस तरफ भी कुछ लग रहा है कि कोई गेम इधर भी चल सकती है कि शेख रशीद साहब तो वैसे कह रहे हैं कि गेम कोई नहीं है, गेम सारी इमरान खान की है। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं अगली हुकूमत भी तरीके इंसाफ की होगी, इमरान खान की होगी। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिकेशन भी हो सकती है कि फवाद चौधरी साहब आप माजी देखें तो पहले ही छोड़ जाते हैं जमात, अगर वो अभी तक हैं तो उनको नज़र तो आ रहा होगा कि अभी इमरान खान साहब की हुकूमत रहेगी। वो उनके हवाले से तो देखें तकरीबन काफ़ी सारी हुकूमतों में रह चुके हैं और शायद जो आने वाली किसी की हुकूमत हो वो उसमें दोबारा किसी तरफ से घुस जाएं। वो सर हो सकता है कि एडवांस बुकिंग करवा ली हो उन्होंने। नहीं सर, पहले चले जाते हैं, ऐसे ना करें आप। पीपल्स पार्टी को सर उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। इस मरतबा देखें, इस मरतबा काफ़ी जिस तरह कह लें कि काफ़ी मुश्किल मरहले में फंसे हुए हैं बहुत सारे जो खान साहब के साथी हैं। तो उनको छोड़ने से पहले इतना बोझ उनके सर के ऊपर चढ़ गया है कि वो उतारना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बाकी पहले होता था कि पॉलिटिक्स होती थी और पॉलिटिक्स में बयानबाजी तो चलती है, थोड़ा मोटा झूठ मिक्सिंग और इस तरह की चीज़ें इल्ज़ाम चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि 1% को आप 125% 130% बना के कर दें, ऐसा नहीं होता था। होता है 90 को 91 कर दिया, 20 को 21 कर दिया या 20 को 19 कर दिया, इस तरह से पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन इस दौर में तो बस आप ये कहें कि आखिरी हदें जो थी वो छू ली गई हैं। तो तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इस लिहाज से बड़ी अपने आप को ऑकवर्ड फील कर रही हैं कि वो इनके साथ या इनके लोगों के साथ हाथ में लाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।